मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस कक्षा में बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी का 5वां पाठ वणिक वैद्ययोः वार्तालापः पाठ का हिंदी अर्थ करेंगे, भावार्थ जानेंगे। आइए पाठ में बढ़ते हैं। पंचमः पाठः वणिक वैद्ययोः वार्तालापः अर्थात वणिक और वैद्य का वार्तालाप। वणिक कहते हैं व्यापारी को और वैद्य कहते हैं जो बीमारी का उपचार करता है, तो इसको हम डॉक्टर कह सकते हैं। तो इस पाठ में एक व्यापारी और एक वैद्य का वार्तालाप है, यही इस पाठ का मुख्य विषय है। पाठ परिचयः विभिन्न व्यवसायों को करने वाले मित्रों का पर्याप्त समय के बाद मिलने पर प्रायः हास परिहास पूर्वक वार्तालाप होता है। वैसा ही वार्तालाप इस पाठ में हरि और भानु का है। पाठ यह भी शिक्षा देता है कि व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर रहा हो, समाज के कष्ट की स्थिति में वह वास्तविक रूप से सुखी नहीं हो सकता। तो इस पाठ में हरि और भानु का संवाद है, वार्तालाप है। पाठ में क्या क्या चीज़ें हैं, किस बारे में बातचीत हो रही है, आइए जानेंगे। पहला संवाद है हरि का। कहता है, नमस्कारः भानु महोदयः। यहाँ पर हरि नमस्कार शब्द के जरिए भानु का अभिवादन कर रहा है। तो जब भी हम किसी से मिलते हैं और परंपरा से जो आयु में छोटा होता है, उम्र में छोटा होता है, वह अपने से बड़े को अभिवादन स्वरूप नमस्कार करता है। नमस्कार या नमस्ते या प्रणाम आदि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अभिवादन करने के लिए। तो यहाँ पर हरि कह रहा है, नमस्कारः भानु महोदयः। भानु महोदय, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। इसके जवाब में, उत्तर में भानु क्या कह रहा है, नमस्कारः अपि कुशली भवान। नमस्कार अर्थात आपको भी नमस्कार है। अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हैं, क्या आप स्वस्थ हैं। तो हरि कह रहा है, आम कुशली बहुकालानंतरम दृश्यते भवान। तो जब भानु ने पूछा कि अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हैं, तो हरि कह रहा है, आम। आम मतलब हाँ, हाँ मैं कुशल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। कुशली, मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। इसके पश्चात हरि कह रहा है, बहुकालानंतरम दृश्यते भवान। भवान का अर्थ होता है आप। आप बहुकालानंतरम अर्थात अत्यधिक समय बाद, बहुत समय बाद, दृश्यते मतलब दिखाई दिए, आप बहुत समय बाद दिखाई दिए। भानु कहता है, किम करोमि वाणिज्यार्थम इतस्ततः गंतव्यम भवत्येव। किम करोमि, क्या करूं, किम मतलब क्या, करोमि करूं, किम करोमि क्या करूं, वाणिज्यार्थम वाणिज्य के लिए अर्थात व्यापार के लिए। वाणिज्य मतलब व्यापार, वाणिज्य मतलब व्यापार। तो वाणिज्य के लिए अर्थात व्यापार के लिए इतस्ततः, इतस्ततः मतलब इतः ततः, ऐसा ये शब्द है, विसर्ग का यहाँ पर स हो गया है। तो इतस्ततः मतलब है इधर उधर, इतस्ततः मतलब इधर उधर, गंतव्यम भवत्येव जाना ही होता है, जाना ही पड़ता है। क्या करूं, वाणिज्यार्थम अर्थात व्यापार के लिए इधर उधर जाना ही पड़ता है। यह किसका संवाद है, भानु का संवाद है। तो आप यहाँ पर समझे कि जो हरि है वह क्या है, वो वैद्य है, और जो भानु है वह यहाँ पर व्यापारी है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि वैद्य कौन है, तो आप लिखेंगे हरि, और व्यापारी कौन है, तो आप लिखेंगे भानु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला संवाद है हरि का। हरि कह रहा है, भवतः उद्योगः कथम प्रचलति। भवतः मतलब आपका, भवतः मतलब आपका, आपका उद्योग कथम प्रचलति, आपका काम कैसा चल रहा है, आपका व्यापार कैसा चल रहा है। इसके उत्तर में भानु कहता है, शोभनम एव अस्ति उद्योगः। शोभनम मतलब अच्छा, एव मतलब ही, अच्छा ही है उद्योग, अच्छा ही चल रहा है, ठीक ही चल रहा है। हरि कहता है, भवतः पुत्रः रमेशः किम करोति। भवतः मतलब फिर आपका, आपका पुत्रः रमेशः, आपका पुत्र रमेश, किम करोति, किम मतलब क्या, किम मतलब क्या, करोति कर रहा है, आपका पुत्र क्या कर रहा है। अगला संवाद भानु का है। भानु कहता है, सह तु देहल्यां स्थित्वा प्रबंधनस्य प्रशिक्षणं प्राप्नोति। सह मतलब वह, सह मतलब वह कौन, रमेशः। यहाँ पर रमेश के बारे में बात हो रही है, रमेश जो कि भानु का पुत्र है। तो रमेशः, तू मतलब तो, देहल्यां स्थित्वा दिल्ली में रहकर, दिल्ली में रहकर, सह तू मतलब वह तो दिल्ली में रहकर, प्रबंधनस्य, प्रबंधन बोलते हैं मैनेजमेंट को,
मैनेजमेंट को बोलते हैं प्रबंधन। ठीक है, तो जो भी पढ़ाई होती है मैनेजमेंट की वही रमेश कर रहा है। तो इसका हिंदी अर्थ है सह तु, मतलब वह तो दैल्याम स्थित्वा प्रबंधनस्य, अर्थात प्रबंधन की पढ़ाई कर रहा है। प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है। अगला संवाद हरि का है। वह कहता है एतदर्थम एव बहुकालात् तम न दृष्टवानस्मि कदारभ्य सह प्रशिक्षण प्राप्नोति। अर्थात एतदर्थम, इसलिए, एव इसलिए ही, बहुकालात अधिक समय से, उसको, न दृष्टवानस्मि इसलिए मैंने उसको बहुत समय से नहीं देखा। कदारभ्य सह, अब पूछ रहा है कदारभ्य कब से, सह मतलब वह कौन, रमेश, वह कब से प्रशिक्षण प्राप्नोति, कब कब से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके पश्चात भानु का संवाद है। उत्तर में भानु कहता है सह तु अगस्त मासतः दहल्याम एव निवसति। सह तु मतलब वह तो कौन, रमेश, रमेश तो अगस्त मास से, अगस्त महीने से दहल्याम निवसति दिल्ली में ही रह रहा है। आगे कहता है तस्य द्वितीयम सत्रम प्रचलति, अर्थात उसका द्वितीयम दूसरा सत्र चल रहा है। दूसरा सत्र अर्थात सेमेस्टर चल रहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला संवाद है हरि का। हरि कह रहा है अद्यत्वे जनाः ग्रीष्मातपेन नितरां पीड़िता भवन्ति। अद्यत्वे मतलब आजकल, जनाः लोग, लिखा है ग्रीष्मातपेन अर्थात अत्यधिक गर्मी से, नितरां पीड़िता भवन्ति लगातार पीड़ित हो रहे हैं अर्थात बीमार हो रहे हैं। तो हरि कहता है अद्यत्वे मतलब आजकल लोग अत्यधिक गर्मी से लगातार पीड़ित हो रहे हैं। इसके जवाब में उत्तर में भानु कहता है आम वर्षाया अभावात् प्रायः जनाः रुग्णाः भवन्ति तथापि रोगनियन्त्रणस्य कृते कियान् समयः अपेक्षितः भविष्यति। आम मतलब हाँ, भानु कहता है हाँ, आजकल लोग लगातार पीड़ित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और उसका कारण क्या है, कारण है वर्षाया अभावात्, वर्षा के अभाव से अधिकतर लोग रुग्णा भवन्ति, अधिकतर लोग रोगी हो रहे हैं। तथापि मतलब फिर भी, रोग नियंत्रणस्य कृते, रोग नियंत्रण के लिए, कियान समयः अपेक्षिता भविष्यति, रोग नियंत्रण के लिए कितना समय अपेक्षित होगा, अर्थात बहुत समय अपेक्षित होगा। तो भानु कह रहा है हाँ, आजकल लोग पीड़ित हैं अर्थात बीमार हैं और उसका कारण है वर्षाया अभावात, वर्षा के अभाव से। और वह यह भी कह रहा है कि रोग के नियंत्रण के लिए हमें अत्यधिक समय चाहिए। हरि कहता है देहरादूनतः नूतनौषधानि प्रभूत मात्रायां संप्राप्तानि सन्ति अतः सांप्रतम चिंता नास्ति। हरि कहता है देहरादूनतः, देहरादून से, नूतनौषधानि प्रभूत मात्रायां, नूतन औषधानि यानी नई औषधि, अत्यधिक मात्रा में, संप्राप्तानि सन्ति प्राप्त हो गई है, अतः मतलब इसलिए, सांप्रतम चिंता नास्ति इसलिए अब चिंता की बात नहीं है। तो हरि कहता है कि देहरादून से नई औषधि अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो गई है, इसलिए अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे भानु कहता है वैद्याः अपि चिंतिता भविष्यन्ति तर्हि अस्मादृशानां का दशा भविष्यति। अर्थात वैद्या अपि चिंतिता भविष्यन्ति, वैद्य भी चिंतित होंगे, डॉक्टर भी चिंतित होंगे, तो अस्मादृशानां का दशा भविष्यति, हमारे जैसे लोगों की क्या दशा होगी। तो ये बात हरि को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आई, तो वो पूछता है भवतः अपि काचित् समस्या अस्ति चेत निसंकोचम वदतु। भवतः आपकी, भवतः अपि आपकी भी, काचित् समस्या अस्ति कोई समस्या है, चेत यदि है तो, निसंकोचम वदतु निसंकोच होकर बोलिए। तो जब भानु कहता है कि वैद्य भी चिंतित होंगे तो हमारे जैसे लोगों की क्या दशा होगी, इस बात को सुनकर हरि कहता है कि आपकी यदि कोई समस्या है तो निसंकोच कहिए, निसंकोच बोलिए। भानु कहता है वैद्याः तु प्रायः ईश्वरं प्रार्थयन्ते यत् जनाः रुग्णाः भवेयुः तर्हि अस्माकम् उद्योगः चलेत्। तो भानु कह रहा है वैद्याः तु, वैद्य लोग तो, डॉक्टर लोग तो अधिकतर क्या करते हैं, ईश्वरम प्रार्थयन्ते, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यत् की क्या प्रार्थना करते हैं, जनाः रुग्णा भवेयुः, लोग रोगी होवें, लोग बीमार होवें, ताकि अस्माकम उद्योगः चलेत, अगर लोग रोगी होंगे तो अस्माकम मतलब हमारा, उद्योगः व्यवसाय, चलेत मतलब चलेगा, यदि लोग रोगी होंगे, बीमार होंगे तो हमारा व्यवसाय भी अच्छा चलेगा,
ये भानु की चिंता है। आगे बढ़ेंगे। अब हरि कहता है, आम तथैव प्रार्थयन्ते यथा वणिजः प्रार्थयन्ते यत् महार्गता भवेत् तदा अस्माकं लाभः प्रभूतः स्यात्। तो जो बात कही थी भानु ने कि वैद्य लोग यानी डॉक्टर लोग आजकल ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लोग अधिक बीमार पड़ें और उसके पश्चात हमारा उद्योग अच्छा चले, इस बात पर सहमति जताई है। हरि ने भी कहता है आम, आम मतलब हाँ, हाँ तथैव प्रार्थयन्ते, उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं, यथा वणिजः प्रार्थयन्ते, जिस प्रकार व्यापारी लोग प्रार्थना करते हैं। यत की क्या प्रार्थना करते हैं? महार्घता भवेत्, महार्घता मतलब महंगाई, महंगाई, महार्घता मतलब महंगाई। वैसे ही प्रार्थना करते हैं जैसे कि व्यापारी लोग प्रार्थना करते हैं, क्या? महार्घता भवेत् अर्थात महंगाई हो, तदा अस्माकम तब हमारा लाभ अत्यधिक होगा। तो हरि कह रहा है कि हाँ, ऐसे ही प्रार्थना करते हैं जैसे कि व्यापारी लोग प्रार्थना करते हैं कि अत्यधिक महंगाई बढ़े और हमारा अत्यधिक लाभ हो। भानु कह रहा है, नहीं नहीं श्रीमन, महार्घता तु वणिजाम कृते तथैव कष्टकारी भवति यथा सामान्य जनानाम कृते। तो भानु कह रहा है, नहीं नहीं श्रीमन, नहीं नहीं श्रीमान, महार्घता अर्थात महंगाई तु मतलब तो महंगाई तो वणिजाम कृतेपि व्यापारियों के लिए भी तथैव कष्टकरी उसी प्रकार कष्टकारी होती है, भवती मतलब होती है, यथा सामान्य जनानाम कृते। तो महंगाई तो एक व्यापारी के लिए उसी प्रकार कष्टकारी होती है जिस प्रकार की सामान्य लोगों के लिए। तो भानु का संवाद है कि नहीं नहीं श्रीमन, नहीं नहीं श्रीमान, महंगाई तो वणिजाम कृतेपि वणिक लोगों के लिए भी, व्यापारी लोगों के लिए भी उसी प्रकार कष्टकारी होती है जिस प्रकार की सामान्य लोगों के लिए। हरि कहता है, तत्कथम अर्थात वह कैसे। इसके जवाब में भानु कहता है, अस्माकं व्यवसायः तु सामान्य जनेषु आश्रिता भवति। अस्माकं मतलब हमारा, व्यवसायः हमारा व्यवसाय, तु मतलब तो हमारा व्यवसाय तो सामान्य जनेषु सामान्य लोगों पर आश्रितः भवति आश्रित होता है। हमारा व्यवसाय तो सामान्य लोगों पर आश्रित होता है। जनाः चिन्तयति यत् अल्पार्घता आगच्छेत् तदैव आवश्यकानि वस्तूनि क्रेष्यामः। जनाः चिन्तयति, लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, यत् कि लोग विचार करते हैं कि अल्पार्घता आगच्छेत, अल्पार्घता मतलब मंदी, मंदी, मंदी आगच्छेत मंदी आए तो आवश्यकानि वस्तूनि क्रेष्यामः, आवश्यक वस्तुओं का क्रय करेंगे अर्थात खरीदेंगे। तो जनाः चिन्तयति, लोग सोचते हैं कि, विचार करते हैं कि मंदी आए तो हम आवश्यक यानी अपने आवश्यकता की चीज़ों को खरीदेंगे। अतः क्रयशक्त्याः अभावात् वाणिज्याम लाभः कुतः। अतः इसलिए क्रय शक्ति के अभाव में वाणिज्याम लाभः वणिजों का यानी व्यापारियों का लाभः कुतः लाभ कैसे होगा, कहाँ से होगा। इसके पश्चात भानु कहता है, किंतु चिकित्सकानां स्थिति अस्मादृशी न भवति, अर्थात जो वैद्य लोग हैं उनकी स्थिति हमारी जैसी नहीं होती, अर्थात इससे भिन्न होती है। कैसे भिन्न होती है तो आगे पढ़ेंगे। अगला संवाद हरि का है। हरि कहता है, कथम न भवति वैद्या अपि समाजस्य अंगभूता एव सन्ति। कथम न भवति कैसे नहीं होता है, वैद्या अपि वैद्य भी, डॉक्टर भी, समाजस्य समाज के, अंगभूता एव सन्ति समाज के अंगभूत ही हैं, अर्थात डॉक्टर भी समाज के एक अभिन्न अंग हैं। यदि कश्चित् रोगः प्रसरति तर्हि सः रोगः चिकित्सकस्य पारिवारिकान् जनान् अपि न त्यजति। अर्थात यदि कश्चित् रोगः, यदि कोई रोग प्रसरति फैलता है तो सह रोगः वह रोग डॉक्टर के पारिवारिकान जनान परिवारजनों को भी, परिवार के लोगों को भी न त्यजति नहीं छोड़ता है। तो यदि कोई रोग फैलता है तो वह डॉक्टर अर्थात वैद्य के परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ता है। अतः वैद्याः कदापि न इच्छन्ति यत् कश्चित् रोगः प्रसरेत् तर्हि अस्माकं लाभः भवेत्। अर्थात इसलिए वैद्याः कदापि न इच्छन्ति, वैद्य लोग कभी भी इच्छा नहीं करते हैं, डॉक्टर लोग कभी भी इच्छा नहीं करते हैं, यत् कि कश्चित् रोगः प्रसरेत कोई रोग फैले तो अस्माकं लाभः भवेत् हमारा लाभ हो। तो डॉक्टर लोग कभी भी ऐसी इच्छा नहीं करते हैं कि लोग बीमार पड़ें और हमारा लाभ हो। अगला संवाद भानु का है। भानु कहता है, भवतः वचन प्रमाणम, भवतः वचन
प्रमाणम वयम तो परिहासेन एव यत्किमपि उक्तवन्तः तथापि भवता कष्टस्य कृते क्षमा वाचे। भानु कह रहा है भवतः वचन प्रमाणम, आपका वचन ही प्रमाण है, अर्थात आपका वचन बिल्कुल सत्य है, आपकी बात बिल्कुल सही है। वयम तो परिहासेन एव यत् किमपि उक्तवन्तः, हमने तो परिहास रूप से, हास परिहास रूप से, मजाक के लिए जो कुछ भी कहा। तथापि भवता कष्टस्य कृते क्षमावाचे, और आपको भी जो भी कष्ट हुआ होगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हम तो परिहास रूप में कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन आपके लिए जो कष्ट हुआ, अर्थात आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि कहता है अत्र क्षमायाचनस्य कः प्रसंगः वयमपि तु परिहासं कुर्वन्तः आसम, अर्थात अत्र यहाँ क्षमा याचनस्य, क्षमा याचना की क्या आवश्यकता है। यहाँ पर क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वयमपि, हम भी, तु मतलब तो, हम भी तो, परिहासम कुर्वन्तः आसम, हम भी तो हास परिहास करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। वयम जानीमः यत् समाजस्य कष्टेन समाजे निर्भरः वर्गः कदापि वास्तविक रूपेण सुखी भवितुं न शक्नोति, अर्थात वयम जानीमः, हम जानते हैं, यत् कि समाजस्य कष्टेन, समाज के कष्ट से, समाजे निर्भरः वर्गः, समाज पर निर्भर वर्ग, कदापि कभी भी, वास्तविक रूपेण, वास्तविक रूप से, सुखी भवितुं न शक्नोति, सुखी नहीं हो सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि क्या समाज के कष्ट से, समाज पर यदि कोई कष्ट आया है, समाज के ऊपर कोई आपदा आई है, तो उस पर यानी समाज पर निर्भर वर्ग कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। अर्थात यदि एक समाज पर, समाज के एक व्यक्ति पर कष्ट आया है, या समाज के कई वर्गों पर कष्ट आया है, तो दूसरे वर्ग के लोग या दूसरे लोग सुखी नहीं हो सकते हैं। ऐसा किसका कथन है? हरि का कथन है। तो इस प्रकार यह पाठ पूर्ण होता है। हमने इस पाठ का वणिक वैद्यो वार्तालाप पाठ का हिंदी अर्थ जाना, भावार्थ जाना। अगली कक्षा में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे।